मुद्दे को भटकाया जा रहा है। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है, किया है, तो निश्चित तौर पे जांच का विषय है और उसको सलाखों के पीछे भेजिए। माननीय नेता ने कहा है हमारा, तो हम लोग आज भी जो असली किंग पिन है, जिसको खिलाड़ी कहते हैं, बड़ा सेटर बोलते हैं, बड़ा माफिया बोलते हैं, वो दिल्ली और गुजरात में छिपे बैठे हैं और सरकार उसको पूरी तरह से संरक्षण दे रही है और सरकार छिपा रही है। आपने जो बिहार के तमाम लोगों से वादा किया था कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, किसानों को आय दुगुना करेंगे, प्रत्येक सांसद 2-2 गाँव को गोद लेने का काम करेंगे, गरीबों को शौचालय बनाने का काम करेंगे। हमें लगता है बिहार मांगता है आपसे इंसाफ। राष्ट्रीय जनता दल इस बार 4 सांसद के रूप में इस बिहार में जीतने का काम किया है। 0 से 4 हम हुए हैं और हम इस तमाम राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद इस मनुवादी सामंतवादी विचार के, नफरतवादी विचार को कंधे पर लाद के बांस घाट पहुंचाने का काम करेंगे, अंतिम संस्कार करने का। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को लगातार घेरते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक बार फिर से अपराधियों को लेकर के बड़ा बयान दिए हैं और साफ तौर पे कह दिए हैं कि बिहार में जिस तरह से अपराधी सर उठा कर चलते हैं, खास करके आरजेडी माइंडेड अपराधी जो है सर उठा के चलते हैं, इस तरह के अपराधियों का जो है एनकाउंटर जरूरी है। और साफ तौर पे कह दिए हैं कि जब तक इन लोगों का इनकाउंटर नहीं होगा, इसी तरह से अपराध बढ़ते रहेंगे। अपराध का सफाया नहीं जब तक होगा, तब तक अपराधियों का मनोबल बढ़ते रहेगा। इसी तमाम मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मोरवा से विधायक सह आरजेडी के प्रभार महासचिव रणविजय साहू जी हैं। बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं नीरज कुमार बबलू के बयान को? मंत्री जी पूरे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मंत्री जी को यह पता होना चाहिए कि यह सरकार किसकी है। एनडीए की सरकार है, उसमें माननीय मंत्री हैं और इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह साबित करता है कि शासन सत्ता इनके हाथों से निकल चुकी है। पूरी तरह से माफिया राज हो गया है, पूरी तरह से गुंडा राज हो गया है, जंगल राज हो गया है। और जब सब उनके मंत्रिमंडल में मंगल पांडे जी शपथ लेते हैं तो इस बिहार का अमंगल हो जाता है। तो राष्ट्रीय जनता दल इस बार 4 सांसद के रूप में इस बिहार में जीतने का काम किया है। 0 से 4 हम हुए हैं और हम इस तमाम राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद इस मनुवादी सामंतवादी विचार के, नफरतवादी विचार को कंधे पर लाद के बांस घाट पहुंचाने का काम करेंगे, अंतिम संस्कार करने का काम। इसलिए ऐसे मानसिकता वाले लोग को जनता देख रही है और आने वाला 2025 में जनता ऐसे लोगों को निश्चित रूप से बेरोजगार बना देगी। जिस तरह से अपराधियों को सीधे एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है योगी मॉडल लाना चाह रहे हैं बिहार में? अरे तो योगी मॉडल अब उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? किस तरह का मॉडल था? आप कहां थे, कहां चले गए? तो काठ की हारी, देहात में कहावत है, काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती। तो बिहार की महान जनता जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बिहार को सींचने का काम किया, गढ़ने का काम किया। आज नौजवान से जब बात करेंगे, युवा से बात करेंगे, छात्र से बात करेंगे, तो आपको बताएंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बिहार को किस प्रकार से नकारात्मक, जहां नफरत, सांप्रदायिक की ताकतें, जिस प्रकार से मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम की चर्चाएं या भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग, आरएसएस के लोग एजेंडा बनाते थे, वहीं तेजस्वी जी ने विकास का मुद्दा अपनाया, नौकरी की बात की। तो आज बिहार देख रहा है और आने वाला समय में पूरी एकजुटता के साथ राष्ट्रीय जनता दल तो अपने संघर्ष पर ही भरोसा करता है और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक, अभी सदन भी खुलने वाली है, हम लोग सरकार को घेरेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे कि आखिर व्यवसायियों पर गोली क्यों बरसाई जा रही है। आज पिछले 8 दिनों में 16 व्यवसायी की हत्या हुई है पूरे प्रदेश भर में। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को अगर शर्म है, नैतिकता है, तो सरकार को इस्तीफा दे देने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी आज से 50 साल पहले यानी 25 जून का जिक्र किए हैं और कह दिए हैं कि आज से 50 साल पहले देश के लोकतंत्र के लिए काला धब्बा का दिन था। जिस प्रकार से देश को जेल खाना बना दिया गया था, बिहार की वर्तमान जो पीढ़ी है, देश की पीढ़ी है, वो इस दिन को कभी भूल नहीं पाएंगे।
देखिए, प्रधानमंत्री जी से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आपने जो बिहार के तमाम लोगों से वादा किया था कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, किसानों को आय दुगुना करेंगे, प्रत्येक सांसद दो दो गांव को गोद लेने का काम करेंगे, गरीबों को शौचालय बनाने का काम करेंगे। हमें लगता है कि बिहार मांगता है आपसे इंसाफ। और जब 39 सांसद इस बिहार से यहाँ के महान जनता ने देने का काम किया था, आपने एक भी काम नहीं किया। और इस बार 30 सांसद गए हैं, तो बिहार की जनता आपसे उम्मीद अब नहीं करती है। बीजेपी के लोग तो तमाम काम को गिना रहे हैं, मोदी जी की गारंटी को गिना रहे हैं। किस चीज का गारंटी? वही नीट में पेपर लीक का गारंटी, नेट का पेपर लीक का गारंटी, पुल गिर रहे हैं, आप उद्घाटन के पहले पुल ढह जा रहे हैं, क्या उनकी बात करना चाह रहे हैं आप? तो आज हर मोर्चे पर यह सरकार नौजवानों युवाओं को ठगने का काम कर रही है। पुल तो आप लोग कहीं भी जब सरकार थी 17 महीने, उस दौरान भी पुल गिरी थी। और नीट पेपर लीक का मामला जहां तक है, तेजस्वी यादव के पीएस का भी नाम इसमें शामिल हो रहा है, उसका भी जिक्र कर। देखिए, मुद्दे को भटकाया जा रहा है। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है, किया है, तो निश्चित तौर पे जांच का विषय है, उसको सलाखों के पीछे भेजिए। माननीय नेता ने कहा है हमारा, तो हम लोग आज भी जो असली किंग पिन है, जिसको खिलाड़ी कहते हैं, बड़ा सेटर बोलते हैं, बड़ा माफिया बोलते हैं, वो दिल्ली और गुजरात में छिपे बैठे हैं और सरकार उसको पूरी तरह से संरक्षण दे रही है और सरकार छिपा रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप लोग लगातार कुशवाहा कार्ड खेले थे, लोकसभा चुनाव में भी खेले और विधानसभा चुनाव को देखते हुए संसदीय दल का नेता चुने हैं अभय कुशवाहा को। लेकिन अब जो है जेडीयू से भी भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है। क्या लग रहा है, कुशवाहा वोट बैंक को साधने में जदयू लग गई फिर से क्या? देखिए, आप देखिए, इस लोकसभा के चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया तो है महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल, जिसने 8 टिकट देने का काम। ठीक है, हमारे एक सांसद जीत के आए और पहली बार जीते। आज आप माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी जी ने अभय कुशवाहा जी को सदन का नेता बनाया राष्ट्रीय जनता दल का। तो कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज को जो सम्मान देना काम माननीय लालू प्रसाद यादव जी करते हैं, हम लगता है कोई पार्टी नहीं करता। और कुशवाहा समाज पूरी एकजुटता के साथ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ रहेगा। मैं तुम्हारे से बात कर रहे थे, रणवीर साहू जी ने साफ तौर पे कहा कि जो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान कुशवाहा समाज को लालू प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया है, वो और किसी ने देने का काम नहीं किया। और पूरी तरह से कुशवाहा समाज हम लोग के साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ अपराधियों को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि अपराधियों की जाँच होनी चाहिए, जो भी इसमें संलिप्त है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और भी कई तरह की बात करते नजर आए रणवीर साहू जी। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ करते हैं, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं।